Hello kids, I am your YouTube वाली मैम। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसे पूरे कुमाऊं में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। इस दिन बच्चे बनाए गए घुघुती यानी कि एक मीठा पकवान है, उसे कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो इस त्योहार के संबंध में एक कहानी प्रचलित है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। बहुत समय पहले यानी कि प्राचीन काल में कुमाऊं में चंद्र वंश के राजा कल्याण चंद्र थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी, तो उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद तो ये राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र बागनाथ मंदिर में गए और उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद्र रखा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू पड़े हुए थे। घुघुती इस माला को पहनकर बहुत खुश होता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ कहती कि जिद न कर, नहीं तो ये माला मैं कौवे को दे दूंगी। वो कहती थी कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद करना छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई न कोई चीज खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघुती की कौवों से दोस्ती हो गई। उधर मंत्री राजपाट की उम्मीद लगाए हुए राजगद्दी पाने के अलग अलग तरीके सोचने लगा। एक दिन उसने षड्यंत्र रचा और घुघुती को उठाकर ले गया। मंत्री उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था कि तभी कौवों ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगे। आवाजें सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी माला उतारकर कौवों को दिखाने लगा, जिससे सभी कौवे वहां इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर हवा में मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती से माला लेकर राजा के महल की तरफ चला गया, जबकि अन्य कौवों ने मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच से हमला करना शुरू कर दिया। इससे डरकर सभी मंत्री और उसके सैनिक भाग खड़े हुए। वहीं दूसरी ओर माला ले जाने वाला कौवा महल में एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से काव काव करने लगा। घुघुती की माँ के सामने माला डालकर वो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने लगा, जिससे सभी ने अनुमान लगाया कि वह कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है और कुछ कहना भी चाहता है। घुघुती को ढूंढने के लिए राजा और घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे चल पड़े। कौवा आगे आगे चल रहा था और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। राजा व उनके सैनिकों ने देखा कि घुघुती पेड़ के नीचे सुरक्षित सोया हुआ है। उसके आसपास बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। राजा ने घुघुती को उठाया और गले से लगा लिया। घर लौटने पर घुघुती की माँ ने कहा कि अगर यह माला न होती तो आज घुघुती जिंदा न होता। खुश होकर माँ ने कौवों के लिए बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि वह उन्हें बुलाकर खिला दे। ये बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई। इसी तरह
घुघुती को एक त्योहार के रूप में पूरे कुमाऊं में मनाया जाने लगा। तो बच्चों, ये थी उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुतिया त्योहार के पीछे छुपी हुई इंटरेस्टिंग कहानी। आई होप कि आप सबको घुघुतिया की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक स्थानीय पर्व होने के साथ साथ स्थानीय लोक उत्सव भी है, क्योंकि इस दिन एक विशेष प्रकार का व्यंजन घुघुती बनाया जाता है। घुघुती को बनाने के लिए उसे पहले ही दिन आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर गूंदा जाता है और मीठे गूंदे हुए आटे की बत्तियां बना के उसके दोनों किनारों को एक साथ मोड़कर घुघुती बनाई जाती है। शाम को उसे घी में तल के इनको एक माला में पिरोया जाता है। माला में संतरे या फिर अन्य फल भी लगाए जाते हैं। घुघुती की माला बच्चे उत्तरायणी की सुबह यानी कि मकर संक्रांति की सुबह अपने गले में पहन लेते हैं और काले कव्वा जोर जोर से पुकारते हुए कव्वे को बुलाते हैं और उन्हें बहुत सारे पकवान खिलाते हैं। बच्चे कव्वों को बुलाने के लिए कुछ पंक्तियां गाते हैं, जैसे काले कव्वा काले घुघुती माला खा ले, ले कव्वा भात मैं कह दे सुनुक थात, ले कव्वा बाड़ा मैं कह दे सुनुक घाड़ा। ऐसे ही बच्चे बहुत सारी पंक्तियां अपनी लोक भाषा में गाते हैं और कव्वों को बुला के उन्हें पकवान खिलाते हैं।